मम्मी पापा होते हैं ऐसे भाई, इमोशनल हो जाते हैं। अब जब से मम्मी पापा खत्म होता मतलब कुछ करने का मन नहीं करता है, लेकिन एक होता है ना कि खुशी होती है ना अंदर कि जैसे मैं अच्छा काम करूँगा तो मम्मी पापा को बताऊँगा लगे, है ना। हम ये करेंगे तो मम्मी पापा देखेंगे, हम ये करेंगे, खुशी रहती है मन में। किसको दिखाने के लिए? सिर्फ मम्मी पापा को। अब किसी को दिखाने का मन नहीं करता। अब तो ये कहता है कि हमें सक्सेस होना बस मन करता है। लेकिन पहले हम छोटे छोटे काम भी करते ना तो मन करता है पापा को दिखाऊंगा, मम्मी को बताऊंगा। या डेली डेली कोई काम करते हैं उसमें अगर कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं अभी जाके मम्मी को बताऊंगा, मम्मी खुश हो जाएगी इसमें। ऐसा होता है ना। लेकिन ये चीज़ कब खत्म हो गई? जब मम्मी पापा नहीं थे। इससे क्या मम्मी पापा एक ऐसी चीज़ है जो अगर ना हो ना तो आदमी किसी मतलब सर बता रहा हूँ लाइफ अधूरी मम्मी पापा की। माँ बाप सबसे बड़े होते हैं, उनके बिना कुछ नहीं होता। और पता ये एहसास कब होता है जब वो हमारे पास नहीं होते। अब मतलब जिसके नहीं है उनसे पूछो। अब मुझे पता है मेरा कैसे क्या करना होता है। माँ बाप होते हैं। बाप कहाँ डाला है? तो लड़की होती है तो शादी वादी के लिए उसके घर वाले उसका रिश्ता देख रहे होते हैं, तो उसके लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तो नौकर होता है, नौकर क्या होता है? नौकर वो बाबू, जो बाबू है वो बोलता रहता है भाई तू ये कर, दरी वरी बिछा, मेहमान आ रहे हैं, ये है। मेहमान आते हैं तो तैयारी करते हैं ना लोग जल्दी जल्दी, ये करो वो करो, ऐसे करना है वैसे करना है, तो सारी चीज़ें करनी पड़ती है ना। करते हैं ना तैयारी। भाई खुशी होती है ना कि देखो लड़की है, लड़की की शादी हो रही है तो लड़की वैसे खुश है, हाय मेरी शादी हो रही है ना। होगी ना कुछ वो? क्यों? मतलब जो मतलब नए नई हो, पुरानी तो मतलब पुरानी मीन्स बड़ी उम्र जैसे मेरे जैसी उम्र के हो जाए वो तो सोचने लग जाता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्या इंटरेस्ट खत्म होता है कि हमें अपना फ्यूचर बनाना, पहले उसको ये टेंशन रहती है। और जो नई होती है शादी होगी मेरी तो, है ना, तो वो खुशी होती है लड़कियों की, लड़के भी। लेकिन क्या होता है कि फिर घर वाले कुछ कि भाई हमारे बेटे का साथ रिश्ता कर रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, मेहमान आएंगे, है ना। लड़का क्यों खुश है? लड़का सोच रहा है कोई गाड़ी वाड़ी दे देते कहीं, है ना। दहेज पड़ता है। अब देखो आपको मैं दहेज नहीं लूँगा, चलो ठीक है आप नहीं लोगे, फिर घर वाले कहेंगे हम तो शगुन दे रहे हैं, दहेज थोड़ी है ना। शादी में देते ना तो दहेज होता है, लेकिन वो बोलते शगुन दे रहे हैं, शादी बाबू में टेंशन हो जाता है। देखो अब वो लड़की की शादी कर रहे होते हैं तो मेहमान आते हैं तो उसके लिए तैयारी करवा रहा है। कौन है? हाँ बाबू। तो बाबू को कौन मिलता है? रामस्वरूप उसका जो रिश्तेदार है, जो देखने आया है लड़की को। किसको देखने आया है? प्रेमा को। तो देखने आते हैं तो बात करते हैं शादी वादी की, भाई ऐसी ऐसी बात है, ये है वो है, लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, लड़की ने ये करा है, M.Com किया है, B.Com किया है, C.Com, जो भी जितनी पढ़ाई होती है ना, हिस्ट्री क्या कहते हैं, BA की है, B.Ed की है, जो भी करा है, सारी पढ़ाई की बातें चलती ना आजकल। तो पहले क्या चलती थी? लड़की कितना काम कर लेती है, खेती कितनी है, वो कितनी है, ऐसे। फिर अब रामचंद्र कहता है मेरा लड़का है, ये करता है, वो करता है, ये करता है। लड़का कौन पढ़ाई कर रहा है? पढ़ाई करता है उसकी बाप पढ़ाई करेगा, बेटी की पढ़ाई बेटी का बाप करेगा। अरे अपने बच्चे की पढ़ाई थोड़ी करेगा, शादी करनी है तो। हाँ लड़के का लड़की करेगा। ऐसे बातें चलती रहती है, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहाँ किसके मध्य संवाद चल रहे हैं? तो रामस्वरूप और उसकी पत्नी प्रेमा के बीच, ठीक है। तुम कह रहे हो प्रेमा लड़की का नाम है, लड़की की मम्मी का नाम है प्रेमा, लड़की तो आ गया भी उमा नाम है लड़की का नाम तक 99% मेरे को याद है। उमा नाम देखा ये भाई याद है पूरा मुझे, है ना। तो प्रेमा उसकी मम्मी है, वो कह रही है मेरी लड़की अब घी शक्कर मिठाई उठाई लाओ, रसगुल्ले लाओ, ये लाओ वो लाओ। भाई उसके अंदर ना थर्मस पड़ा है दूध गर्म डालने, है ना। क्या लाओ? मिठाई उठाई लाओ, ये लाओ वो लाओ, ऐसी तैयारी चल रही होती है। तो सब लाते हैं। फिर रामस्वरूप से बात होती है। रामस्वरूप कहता है कोई बात नहीं, चाय वाय। वो कहता बाबू चाय पियो जी। नहीं सर, अरे हम ये कहते नहीं थोड़ी ला पिला, ये तो नहीं सर मेरे को चाय नहीं पीनी। फिर कहता है पी ले यार, पहले भाई उसे पहले उसमें धो देगा, क्या करेगा? हाँ उसमें धो ना, ठीक है ना। मना करते हैं ना ऐसे मिठाई उठाई, अरे सर नमकीन लीजिए, अरे चाय लीजिए सर। हम कहते हैं अरे इतनी खातिरदारी बहुत है। तो ऐसे चल रहा होता है। तो पहला प्रश्न यहाँ किसकी बात चल रही है? तो उसकी पत्नी और रामस्वरूप के बीच में। प्रेमा की बेटी का जन्म से प्रेमा की बेटी को जन्म से किन चीज़ों का से नफरत है? तो किससे है?
पाउडर मतलब सौंदर्य प्रसाधन से, मतलब पाउडर शॉडर होते ना, लड़की लगाती है पाउडर वाउडर, मेकअप शेकअप इतना। हाँ बहुत पसंद। अरे मतलब शक्ल कैसी हो भाई, आजकल तुम्हें पता ना, देखते नहीं ऐसे चमका देते हैं भाई साहब, लड़की अलग ही। हाँ जब उसका वो थोड़ा मतलब साफ किया जाता फिर लगता अलग ही। आज दिन तक का रिकॉर्ड है पड़ा, शक्ल कैसी हो हमने ना क्रीम नहीं लगाई। तो ट्राई करिएगी। देखो रामस्वरूप उमा को क्या लेकर भेजने को करता है, पान लेकर। उमा क्या बोलता है, पान लेकर। मक्खन लेकर किसे भेजा था मक्खन लेने, तो रतन को। रतन कौन है, नौकर। ठीक है, फिर ऐसी ऐसी बातें चल रही होती। फिर नेक्स्ट पर्सन देखो, रामस्वरूप को किसके दया ना रूसी ख्यालों पर गुस्सा आया। रामस्वरूप कौन है, लड़की का बाप। तो किस पे गुस्सा आया उसको, लड़कियों वालों पे, लड़के वालों पे। लड़के वाले नखरे कर रहे होंगे, ये नहीं है वो ये, उसको सुन डाल देगा, चाय के लिए छोड़ देगा, डाल देगा या मैं डालूं। ठीक है, पोज करिए बेटा एक मिनट, बंद करना, चलने से चाय बनानी है। फिर ना वो रामस्वरूप और दोनों बात होती रही, तो उसके पापा को गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो बातें ऐसी करते हैं। कोई बात करे तो तरीके से सही करनी चाहिए, किसी भी चीज़ के बारे में बोलो। अब वो बंदा बोल रहा है हम तो ये हैं, हम वो हैं, ये हैं, तो वो सोचता है क्या है। आपके लिए कोई प्यार से कोई चीज़ लाए कि ये लो, और आप कहो नहीं 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 मेरे को नहीं लेनी। या फिर आपको मैं जैसे 5 रुपये का पेन दूँ और आपको नहीं सर मैं तो 50 रुपये वाला दूँ, तो ये दहेज की बात हो रही है। रामस्वरूप कह रहा है कि सर हम ये कमेंग, वो कह रहा है नहीं जी ये होना चाहिए वो होना चाहिए, इनडायरेक्टली बोलते ना, मतलब वो बोल रहा है, इसलिए गुस्सा आ रहा है। लड़का कहाँ पढ़ता था, लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में। अब यही लड़की पढ़ती थी। अब शादी से पहले किसे पता है, चलो भी मैं बताऊँ। जैसे मैं आपको मैम को उदाहरण ले लें, मैं एमआर में हूँ, मतलब हम पढ़ा रहे हैं तीनों साथ में है ना, आप भी पढ़ रहे हो। अब मैम और मैं साथ में पढ़ा रहा हूँ, आगे जाके कोई बात मतलब शादी हो जाए लास्ट में जाके किसी की, तो उसमें किसको, मैम को पता नहीं है मैं क्या हूँ क्या नहीं, पता ही नहीं है ना। चलो मैम की मेरी छोड़ो, चंदन अभिषेक पढ़ रहे हैं। चंदन अभिषेक कौन, मतलब दोनों, तुम्हारा नाम क्या, निशान पढ़ रहे हो। अब कल को निशान के पापा गए मेरा लड़का ये है, मेरा लड़का वो है, 9th में टॉप करा था, 8th में टॉप करा था, निशान। अब ये आपका नाम क्या है, चंदन। चंदन गए मेरे साथ ही पढ़ता था सर, अंकल नहीं करा टॉप, वो कमजोर था, क्योंकि आपको पता है तो लड़की के साथ लड़का पड़ा हुआ है, लेकिन लड़के को पता नहीं कि लड़की वही है। हमें क्या पता किससे शादी हो जाए हमारी, पता थोड़ी होता है। तो अब देखो लखनऊ में पढ़ता था, दरवाजे पर कौन दस्तक देता है, बाबू गोपाल प्रसाद और उसका लड़का शंकर। शंकर कौन है, वही है जो कॉलेज में पढ़ता था, लड़के छेड़ता था, उसे भूल कर मारा गया था हॉस्टल में। देखो तू बैठ जा, मैं कर लूँगा बेटा। ठीक है, रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से क्या पूछते हैं, तो रामस्वरूप कौन है, लड़की का बाप है, गोपाल प्रसाद कौन है, लड़की का बाप है। तो मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, उसने पूछा भाई, अब जिसका नाम होता है उसको तो कोई दिक्कत नहीं होती, पता है ना तुम लोगों को, जिसका बड़ा नाम हो उसको तो दिक्कत नहीं है कि भाई कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ों को अपना मैनेज कर लेते हैं। शंकर आप अपना कोर्स खत्म होने में जितना समय बताता है, कितना बताता है, उसको पूछा भाई मेडिकल कॉलेज से आप मेडिकल कर रहे थे, आप कितने साल लगे आपको उसमें, उसने बोला 2 साल। फिर गोपाल प्रसाद अपने जमाने में कितने घंटे, कौन है